हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के रिगार्डिंग, यानी कि क्या आपने भी फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी है तो अब क्या आप उस गलतियों को ठीक कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जितना फॉर्म फिल किया है उसमें से किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जिन्हीं को ओनली आप चेंज या फिर अपडेट या फिर उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने नीट का फॉर्म भर दिया होगा, अब ये एक्सटेंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसकी बातें हम एक्स्ट्रा वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप चेंज कर सकते हो अपने नीट के फॉर्म में और क्या चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन जो कि एनटीए ने डाले हुए हैं उसके ऊपर चलेंगे और आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा कि क्या आप करेक्शन कर सकते हो। उससे पहले जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस एएस नेट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ आप नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है जबकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपको जब यूजी की काउंसलिंग आप इस चैनल के थ्रू करवाते हो तो नीट पीजी में भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अब स्कोर आपका कुछ भी चल रहा हो, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट स्टेट वाइज क्लोजिंग रैंक 2024 की हम बता रहे हैं, प्लस 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली देखने को मिल रही होगी, तो उसको आप चेक करोगे। अब इसके अलावा जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है या फिर सेमी गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है उस नंबर के आसपास, तो फिर आपके पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन रहेगा और वो ऑप्शंस आपको हम अपडेट ऑटोमेटिकली कर देंगे कि कौन से स्टेट में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर लो बजट में मिल सकता है तो स्टूडेंट आप में से जो चैनल को फॉलो करके रखते हैं उन्हीं को मिल पाएगी अपडेट्स, या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। और लो बजट में कहां पर एडमिशन आपका मिल सकता है, कितने स्कोर पे मिलेगा, उसके लिए हम गाइडेंस आप हमारे से ले सकते हो, लेकिन सर्विसेज पेड रहने वाली हैं। वो नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे कांटेक्ट करोगे आपको मिल जाएगी। तो चलो फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या आप करेक्शन कर सकते हो उसके बारे में। सबसे पहले 1 मार्च 2025 का मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है एनटीए की तरफ से कि आपके जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की है, जो कि 7 फेब से स्टार्ट हुए थे, और लास्ट डेट है March 7, 2025 11:50 PM। वो डेट है और टाइम है जहां पर कि आपके नीट 2025 के जो आप फॉर्म भर सकते थे वो एंड हो जाएंगे इस टाइम तक और इस डेट तक। अब अगर जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एडमिशन नहीं करवाया है, तो उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी ओपन होगी नहीं होगी उसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आएंगी लेटेस्ट मैं आपको गाइड कर दूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो। इसके अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं जो कि 7 फेब 2025 को आया था, उसी दिन जिस दिन नीट के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो कब से कब तक ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर आप चेक करो, क्योंकि ये चीजें आपने करनी होगी, टाइम ऑलरेडी निकल चुका है 7 मार्च। उसके बाद में अब जो अपडेट आएगी वो चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर। करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते थे, तो उसकी डेट थी 9 मार्च से लेकर 11 मार्च, यानी कि 9, 10, 11 3 डेज का आपके पास टाइम था। अब उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पर आप इसको चेंज कर सकते थे। तो इसी के चलते ये मैंने पुराने नोटिफिकेशन दिखाए, ये समझाने के लिए कि लास्ट जो अपडेट एनटीए दिया था, एनटीए ने दी थी इस चीज के बारे में क्या था, तो वो ये वाली थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो ये वाला है 6 मार्च 2025 को। तो उन्होंने क्या बताया है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2025 में आप इन इन टॉपिक्स में करेक्शन कर सकते हो। उसकी बात करेंगे। उसकी विंडो कब से कब तक ओपन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ऊपर इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है। नीट एग्जाम 2025 ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। अब ये ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन है 9 मार्च से लेकर 11 मार्च 2025 तक। तो फील्ड्स फॉर करेक्शन एज पर द एनेक्सर फर्स्ट। अब इस कौन कौन सी फील्ड में आप चेंज कर सकते हो उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे कि जब से दिस इज वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स टू द अवॉइड द हैंडी यानी कि हार्डशिप्स टू देम, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू डू करेक्शन एवरी यानी कि वेरी केयरफुली। जो भी आपको करेक्शन करना है, पहली जो चीज तो यही होती है कि आप अपना जो फॉर्म है वो केयरफुली फिल करें। उसके बाद में जो भी चीजें आप करेक्शन कर रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से करना, अदरवाइज आपसे दिक्कत हो गई तो फिर अब आपको दोबारा से चेंज करने का चांस नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि क्या आप चेंजेस कर सकते हो, कौन से पॉइंट्स में आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी चीजें मैंने क्लियर कर ही दी है। यहाँ तक वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।
अब यहाँ पर चेक करोगे करेक्शन फील्ड्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नीट 2025 एग्जामिनेशन। तो नंबर फर्स्ट पे है कि कैंडिडेट्स शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स। अब इन दोनों फील्ड में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। नंबर फर्स्ट पे है फादर्स नेम और उनकी क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन, ये आप चेंज कर सकते हो। या तो मदर का नेम या फिर उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से एक ही कर सकते हो। लेकिन किसी स्टूडेंट की अगर दोनों गलत हो गई हैं तो एटलीस्ट एक चीज आप इसको सही कर दो, दूसरी चीज को जो थोड़ी बहुत मैनेजेबल है उसको ना करके जो एकदम गलत हो गई है उसको चेंज कर देना। दोनों गलत हो गई हैं तो देखो इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। याद करो आपने स्टार्टिंग में जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुए थे तब मैंने बोला था कि 2 से 3 दिन का टाइम लेके इजीली भर लेना आराम से। एक चीज को थोड़ा सा फॉर्म आधा भरने के बाद में उसको रीचेक कर लो, एक दिन पूरा लगा के रीचेक कर लो, उसके बाद में फिर भर देना। तो फिर आपको आगे चलकर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपके सामने है, ये चीजें हैं। एक तो ये आप चेंज कर सकते थे, मैंने समझा दिया। दूसरी चीज यानी कि कैंडिडेट्स सेल बी अलाउड टू चेंज एंड एड द फॉलोइंग फील्ड्स। अब इनमें से आप चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। नंबर फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपके 10th या फिर 12th की जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो सकता है कि जिस टाइम वो उन्होंने फॉर्म फिल किया तो वो किसी क्लास में थे, यानी कोई डिग्री जो कर रहे थे वो डिग्री की मार्कशीट उनको नहीं मिल रही थी, तो अब हो सकता है मिल गई हो, तो इसको आप ऐड कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है। इसके अलावा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अब आपके स्टेट है कौन सी, कहाँ पर आप कहाँ से आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी स्टेट में। अगर आपने पहले से कुछ और भरा हुआ है अब इसको आप चेंज कर सकते हो। दूसरी है कैटेगरी, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, पुराने वाला है, तो वो अपलोड कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आ रहा है तो फिर आप उसको चेंजेस कर सकते हो, गलती से आपसे कुछ कैटेगरी चेंज हो गई है। सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी जो भी है अगर आपका है वो चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी 2024 से, यानी कि 5 में बैठने से पहले आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं वो आप चेंज कर सकते हो। थर्ड नंबर का पॉइंट है कि द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस के ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, कौन सी सिटी में आपको एग्जाम देना है वो चेक कर लीजिए। फिर है मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, अब कौन सा मीडियम आपको देना है। हो सकता है कि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो उन्होंने इंग्लिश कर दिया हो, या फिर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट हो उसने हिंदी कर दिया हो, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको ये पता रहेगा कि कौन सी चीज में आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। वेबसाइट है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, यानी कि ईमेल आईडी है, उस पे आप मेल कर सकते हो एनटीए को। हालांकि सॉल्यूशन होगा नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपनी साइड से काम कर रहे होंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि आपको करेक्शन विंडो कब से ओपन होने वाली है, कब से चेंज होगा इसमें और क्या चेंज आप कर सकते हो। बाकी हमें कांटेक्ट करोगे हमारे पेड सर्विसेज के लिए आपको अपडेट मिल जाएगी। मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए ये वाली, तो कुछ गलती हो गई है तो उसको ठीक करने की। मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।